कि माटी के मुकाबिल जग में कोई ना रतन होगा, जो दे मजहब धर्म को मान कोई ना वतन होगा। शहीदों की शहादत को ही मिलती जन्नते यारो, शहीदों की शहादत को ही मिलती जन्नते यारो। तिरंगे सा सुहाना जग में कोई ना कफन होगा। चैन जनता का आप खोने पे उतारू हुए, एक पल भी तो आप चैन से न काटते। घर घर मरकज बना दिया बीमारी का, आप ऐसे गली गली रोग नहीं बांटते। नीच हरकत जो तुम्हारी देख लेते वीर, नीच हरकत जो तुम्हारी देख लेते वीर, गर्दन उतार लेते मारते ना डांटते। क्या कहने? उत्तर प्रदेश में जो थूके होते कहीं आप, राम की कसम जहाँ थूके वहीं चाटते। उत्तर प्रदेश में जो कि धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूँ मैं, धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूँ मैं। हिंद के वीरों की गरजती हुई ललकार हूँ मैं सेवक हूँ राम का, मेरा है नाम बजरंगी, प्रभु केशव के 5 जन्ने के हुकार हूँ मैं। प्रभु केशव। हमारी उम्र लग जाए हमारा स्वातंत्र अमर रहे, हमारी उम्र लग जाए हमारा स्वातंत्र अमर रहे। लगे नहीं नजर किसी की, लगे नहीं नजर किसी की, जनतंत्र हमारा अमर रहे। और अगले पिछड़े ऊंचे नीचे सबका पालक एक यही, अगले पिछड़े ऊंचे नीचे सबका पालक एक यही, हे ईश्वर से विनती यही, गणतंत्र हमारा अमर रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल आपका अभिनंदन करता हूं। पूरे देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हम 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में हैं। सन 1950 में हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ और 55 से लाल किले पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पूरा देश आज हर्ष और उल्लास में है, गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा है। आइए इसी कड़ी में मैं आपके बीच में लेकर आया हूं मेरे कुछ कवि मित्रों को, उनसे हम कुछ देशभक्ति की कविताएं सुनेंगे। पहले मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूं मेरे कवि मित्रों का, जो आज हमारे बीच में हैं, आपके लिए लेकर आए हैं देशभक्ति की रचनाएं। सबसे पहले मेरे इस साइड जो खड़े हैं ये हैं भाई राहुल बजरंगी, आप तालियों से उनका स्वागत करें। मेरे जो ठीक पीछे खड़े हैं इन्हें आपने पहले भी हमारे कार्यक्रमों में सुना और देखा है, भाई महेंद्र मधुर आष्टा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है, बहुत मीठे गीतकार हैं। आज भी उनकी देशभक्ति की कविता और गीतों का हम आनंद लेंगे। आप तालियों से उनका अभिनंदन करें, पंडित महेंद्र मधुर। और मेरे इस साइड खड़ी हैं आयुषी भंडारी जी। आप हमारे कार्यक्रम में पहली बार सुनेंगे। देशभक्ति की कविताएं करती है, वे हास्य की भी बात करती हैं, लेकिन आज वे हमारे बीच में कुछ देशभक्ति के गीत कविताएं लेकर आई हैं। हम कुल मिलाकर आज की शाम आपके साथ हैं कुछ देशभक्ति की कविताओं के साथ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम पूरे उत्साह में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या देशभक्ति 2 ही दिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का आदमी, हिंदुस्तान का व्यक्ति 24 घंटे 12 महीने देशभक्ति में रहता है। चाहे आप देखिए, हमने अभी कोरोना काल भोगा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, उन्होंने जिस तरीके से सेवाएं दी, लोगों ने घर में संयम बरत कर जो सेवाएं दी, ये उसी के कारण है कि हम 2021 में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमने बड़ी महामारी को पछाड़कर, जो लोग कहते थे कि मंदिर बन रहा है, वैक्सीन कब बनेगी, उनके लिए आज का समय देखने लायक है। उनको बताने का समय है कि मंदिर भी बन रहा है, वैक्सीन भी बन रही है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आंख लगाकर देख रही है कि हमें भी दवाई चाहिए। यही शायद अच्छे दिन हैं। जो लोग कहते थे कि हम विश्व गुरु थे,
हम विश्व गुरु थे नहीं, हम हैं। आज दुनिया जिस तरीके से हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रही है तो हमें लगता है कि हम विश्व गुरु हैं। आज भारत पूरे देश और दुनिया को राह दिखा रहा है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं पहले कवि को आवाज देना चाहता हूं। मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक कामना ईश्वर से करता हूं कि हमारी उम्र लग जाए, हमारी उम्र लग जाए, हमारा स्वातंत्र अमर रहे, हमारी उम्र लग जाए, हमारा स्वातंत्र अमर रहे, लगे नहीं नजर किसी की, लगे नहीं नजर किसी की, जनतंत्र हमारा अमर रहे। और अगले पिछड़े ऊंचे नीचे सबका पालक एक यही, अगले पिछड़े ऊंचे नीचे सबका पालक एक यही, हे ईश्वर से विनती यही, गणतंत्र हमारा अमर रहे। दोस्तों, मैं पहले कवि को आवाज देता हूं। पंडित महेंद्र मधुर हमारे बीच में आस्था से हैं। उनसे हम कुछ देशभक्ति के गीत और कविताएं सुनते हैं। आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें भाई महेंद्र मधुर। आप सबको प्रणाम। गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। परिवर्तन की लड़ाई सदियों से रही है। आइए हम प्रयास करते हैं किन परिस्थितियों पर हम संवाद कर सके, बात कर सके। स्वागत। परिवर्तन क्या हुए हैं मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50 मिनट 45 मिनट माता इंदिरा को इंतजार कराने वाला अमेरिका 50 मिनट बैठ करके अगर नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनता है तो परिवर्तन है। मैं यहीं से अपनी बात कोशिश कर रहा हूँ। मरने की फुर्सत नहीं मिलती थी जिन्हें आज वही जीने की दुहाई मांग रहे हैं। क्या कहने भैया? मरने की फुर्सत नहीं मिलती थी जिन्हें आज वही जीने की दुहाई मांग रहे हैं। दुनिया को मुट्ठियों में कैद जो किए हुए थे आज महामारी से रिहाई मांग रहे हैं। रोते रोते रोगियों को रोज विदा करते थे, रोते रोते रोगियों को रोज विदा करते थे, रोग की ही जड़ से विदाई मांग रहे हैं। बड़े अस्पताल तो बना लिए अमेरिका ने, मंदिरों से आज वे दवाई मांग रहे हैं। बड़े अस्पताल तो बना लिए अमेरिका ने, मंदिरों से आज वे दवाई मांग रहे हैं, मंदिरों से आज वे दवाई मांग रहे हैं। बदतमीजियां बहुत सारी हुई है। पिछले दिनों हमारे कोरोना वॉरियर्स पर डॉक्टरों पर थूका गया, जिनकी सुरक्षा के लिए गए, और जो भी स्थितियां बनी है मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। चैन जनता का आप खोने पे उतारू हुए, एक पल भी तो आप चैन से न काटते। वाह वाह। चैन जनता का आप, मेरी भाषा ये नहीं है लेकिन ऐसा कहा गया है कि भीष्म पितामह का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया था, और जटायु का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया था। इसलिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ, चैन जनता का आप खोने पे उतारू हुए, एक पल भी तो आप चैन से न काटते। घर घर मरकज बना दिया बीमारी का, आप ऐसे गली गली रोग नहीं बांटते। नीच हरकत जो तुम्हारी देख लेते वीर, नीच हरकत जो तुम्हारी देख लेते वीर, गर्दन उतार लेते मारते ना डांटते। क्या कहने? उत्तर प्रदेश में जो थूके होते कहीं आप, राम की कसम जहाँ थूके वहीं चाटते। उत्तर प्रदेश में जो थूके होते कहीं आप, राम की कसम जहाँ थूके वहीं चाटते। और अभी तक बदतमीजियां चालू है। अभी तक भी उज्जैन में जो हुआ है हम सबको याद है, पत्थरबाजी दुनिया भर की जो तमाम, लेकिन निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं 4 पंक्ति में सूचना भी दे दूं। मंदिरों की सभ्यता से खेल रहे गुंडों सुनो, गुंडई तुम्हारी अब उजाड़ देंगे मामा जी। क्या बात है? उनका बयान भी आ चुका है, वो पूरे फार्म में है इस समय। कवर तो 6 फीट की होती है, उन्होंने 10 फीट की घोषणा कर दी है। मैं इसलिए भी पढ़ रहा हूँ, मंदिरों की सभ्यता से खेल रहे गुंडों सुनो, गुंडई तुम्हारी अब उजाड़ देंगे मामा जी, और गुंडई तुम्हारी अब झाड़ देंगे मामा जी। आपका नामो निशान ढूंढे भी नहीं मिलेगा, एक बार यदि जो दहाड़ देंगे मामा जी। भारती की आरती उतारती परंपरा के, आड़े आते वक्ष सभी फाड़ देंगे मामा जी। भारती की आरती उतारती परंपरा के, आड़े आते वक्ष सभी फाड़ देंगे मामा जी।
आड़े आते वक्त सभी फाड़ देंगे मामा जी। राम जी की सेना पर पत्थर उठाओगे तो भाईजान हुलिया बिगाड़ देंगे मामा जी। राम जी की सेना पर पत्थर उठाओगे तो भाईजान होलिया बिगाड़ देंगे। और जिन लोगों जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। सूरज पे प्रश्न चिन्ह ऐसे ना लगाइएगा, वाह सूरज की ज्वाल के बराबर नहीं हो तुम। वाह 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 वाह। सूरज पे प्रश्न चिन्ह है ऐसे ना लगाइएगा, सूरज की ज्वाल के बराबर नहीं हो तुम। पंचम सवारी अभी तुमसे सधेगी नहीं, अभी 3 ताल के बराबर नहीं हो तुम। वाह कृष्ण की तो बात छोड़ो, कृष्ण परमात्मा है, यार किसी ग्वाल के बराबर नहीं हो तुम। क्या कहने? राम जी की सत्यता को झूठ बतलाने वालों, राम जी के बाल के बराबर नहीं हो तुम। राम जी की सत्यता को झूठ बतलाने वालों, राम जी के बाल के बराबर नहीं हो तुम। राम जी के बाल के गणतंत्र दिवस का अवसर है और ऐसा ना हो कि हम उन अमर हुतात्माओं का स्मरण ना करें, उन्हें प्रणाम ना करें। आइए मैं भी 1-2 मुक्तक में प्रणाम निवेदन करता हूँ। राष्ट्र की अस्मिता के जो नारे बने, क्या कहने? राष्ट्र की अस्मिता के जो नारे बने, भारती के करो के सहारे बने, जो हमारे तुम्हारे दुलारे रहे, जो हमारे तुम्हारे दुलारे रहे, वे दुलारे गगन के सितारे बने, वे दुलारे गगन के सितारे बने। माँ के चरणों में बलिदान सर हो गए, वाह माँ के चरणों में बलिदान सर हो गए। सूने आंगन हुए, सूने घर हो गए, सूने आंगन हुए, सूने घर हो गए। सांस जब तक चली जूझते ही रहे, वाह सांस जब तक चली जूझते ही रहे, अंत में प्राण दे कर अमर हो गए, अंत में प्राण दे कर अमर हो गए। उनकी अमरता के नाम 4 पंक्ति और पढ़ रहा हूँ। जीतती जंग से ना नहीं हारती, वाह जीतती जंग से ना नहीं हारती, जिनके होने से गर्वित हुई भारती। जीतती जंग से ना नहीं हारती, जिनके होने से गर्वित हुई भारती। ओढ़ कर जब तिरंगा वे घर आए तो, ओढ़ कर जब तिरंगा वे घर आए तो, स्वर्ग से देवताओं ने की आरती, स्वर्ग से देवताओं ने की आरती, स्वर्ग से देवताओं ने की आरती। एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ। हर बार पत्नी मेहंदी से कुछ ना कुछ लिखती थी, इस बार वो कुछ कह नहीं सकी, कुछ लिखा है उसने। केवल 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। प्यार को प्यार भरपूर से लिख दिया, क्या कहने? प्यार को प्यार भरपूर से लिख दिया, एक सुहागन ने ये नूर से लिख दिया, एक सुहागन ने कुछ नूर से लिख दिया। क्या लिखा? तेरा वैभव अमर ही रहेगा सदा, तेरा वैभव अमर ही रहेगा सदा, ये हथेली पे सिंदूर से लिख दिया, ये हथेली पे सिंदूर से लिख दिया, ये हथेली पे सिंदूर से लिख दिया। अंतिम 4 पंक्तियां। जब चिता अग्नि में तात दहने लगे,
जब चिता अग्नि में तात दहने लगे, अश्क तब पत्थरों से भी बहने लगे। जब चिता अग्नि में तात दहने लगे, अश्क तब पत्थरों से भी बहने लगे। दोनों बेटों ने भारत की जय बोल दी, दोनों बेटों ने भारत की जय बोल दी, और सभी लोग जय हिंद कहने लगे, और सभी लोग जय हिंद कहने लगे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थे पंडित महेंद्र मधुर जी, जिन्होंने समसामयिक विषयों से बात करते हुए आप तक अपनी देशभक्ति की रचनाएं पहुंचाई। आइए अब हम क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां पर हम नारियों को माँ का सम्मान देते, देवी का सम्मान देते, उन्हें पूजते हैं। जब इस देश की नारी शक्ति अपनी बात कहने को आती है, जब देशभक्ति की बात कहने को आती है, तो अपनी चूड़ियां उतारकर तलवार उठाना जानती है। तब किसी कवि ने लिखा, मैं उनकी पंक्तियों के माध्यम से आवाज देना चाहता हूं आयुषी भंडारी को कि वे अब अपनी देशभक्ति की रचनाएं आप तक पहुंचाए। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी कि पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा से ज्यादा जिनका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो कामिनिया रणचंडी बनके करती हरि का मानदलन। आन बान का राजस्थान, आन बान का हिंदुस्तान, शीश दान का हिंदुस्तान। तो आइए हम आवाज देते हैं आयुषी भंडारी जी को। नमस्कार, मैं आयुषी भंडारी, इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अपने मुक्तक से अपने काव्य पाठ का शुरुआत करती हूँ। और इतना कहना चाहूँगी कि मैं इस भारतवर्ष की बेटी हूँ और इस भारतवर्ष की बेटी होने के नाते मेरा देश के प्रति क्या दायित्व है, इस मुक्तक के माध्यम से सुनिएगा। स्वागत। दया करुणा पुण्य निज प्रेम कर्म निष्काम हो जाए, सभी नारी बने सीता, नर श्री राम हो जाए। वाह। हे ईश्वर मेरे भगवन, ये मेरी आरज़ू तुमसे, हे ईश्वर मेरे भगवन, ये मेरी आरज़ू तुमसे। मेरा जीवन तन मन धन वतन के नाम हो जाए। निवेदित करती हूँ कि माटी के मुकाबिल जग में कोई नारतन होगा, जो दे मजहब धर्म को मान कोई ना वतन होगा। शहीदों की शहादत को ही मिलती जन्नते यारो, शहीदों की शहादत को ही मिलती जन्नते यारो। तिरंगे सा सुहाना जग में कोई ना कफन होगा। और अगला गीत प्रस्तुत करती हूँ। उस गीत की भूमिका में इतना कहना चाहूंगी कि हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है और आजादी के पहले का क्या भारत था, पहली कड़ी में सुनिएगा। स्वागत। जहाँ प्रेम और क्षमा दया नीतियों का सागर बहता है, वहाँ स्वयं धरती से अंबर गौरव गाथा कहता है। जहाँ सभ्यता जन्मी थी, वेदों को दुनिया जानी थी, भाषाओं की प्रथम जनक संस्कृत सबने पहचानी थी। जहाँ धर्मों का उदय हुआ, अंबर ने भ्रुकुटी तानी थी। राम बुद्ध महावीर धरा तेजस्वी और बलिदानी थी। जहाँ वसुधा के गर्भाशय में रत्नों का भंडार भरा, गंगा यमुना कावेरी के सीने में श्रृंगार भरा। जहाँ कंठ में भारत माँ की, जहाँ कंठ में भारत माँ की गौरवता का गान था, जहाँ कंठ में भारत माँ की गौरवता का गान था। सब मजहब मिलकर कहते थे अपना हिंदुस्तान। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। इसकी अगली कड़ी में सुनिएगा कि देश जब गुलाम रहा तो देश को आजादी दिलाने में वीर सपूतों का क्या योगदान रहा, सुनिएगा। स्वागत। मुगलों के अत्याचारों से सिखों ने पगड़ी तानी थी, गुरु गोविंद ने देश की खातिर बेटों की कुर्बानी
दोस्तों, ये थी आयुषी भंडारी जी, जिनसे आपने देशभक्ति की कविताएं, गीत सुने। आइए अब हम क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक ऐसे कवि को आवाज देना चाहता हूं जो स्वयं का नाम बजरंगी रखता है। वो अपनी बात किस तरीके से आप तक पहुंचाते हैं वो आप सुनेंगे। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पंडित वेदव्रत वाजपेयी जी की पढ़ते हुए उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि क्या होती है देशभक्ति, क्या होता है देश। कहीं वेदव्रत वाजपेयी जी ने लिखा, उनकी पंक्तियों के माध्यम से मैं आवाज देता हूं भाई राहुल बजरंगी जी को। सुनिएगा पंक्तियां और उनकी अगवानी कीजिएगा कि पतझरी शाख मधुमास हो जाएगी, पतझरी शाख मधुमास हो जाएगी, धूल उड़कर के आकाश हो जाएगी, जिंदगी देख ले देश पर जूझकर, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी, ये कथा एक इतिहास हो जाएगी। तो आइए हम अब सुनते हैं रचना पाठ भाई राहुल बजरंगी जी से। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कवि राहुल बजरंगी 4 पंक्तियां अपने परिचय की प्रस्तुत करता हूं कि धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूं मैं, धर्म बचाने को जो उठती है वो तलवार हूं मैं, हिंद के वीरों की गरजती हुई ललकार हूं मैं सेवक हूं राम का, मेरा है नाम बजरंगी, प्रभु केशव के 5 जन्ने की हुकार हूं मैं, प्रभु केशव के 5 जन्ने की हुकार हूं मैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं हर देशवासी से एक निवेदन की गणतंत्र दिवस है हमारा और कहीं न कहीं हम निश्चित ही वर्ष दर वर्ष मजबूत हो रहे हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि शीश उतारो गद्दारों का, शीश उतारो गद्दारों का, अब तुम उन पे वार करो, रणचंडी का रूप धरो और शत्रु का संहार करो। अरे देशद्रोही अब हिंदुस्तान में हमसे बर्दाश्त नहीं होते, जो भारत माँ की जय ना बोले सीमा के सीमा के। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि देखिए क्या लिखती है मेरी कलम, कि कलम उठेगी जब भी मेरी, सच की मैं हुकार लिखूंगा। कलम उठेगी जब भी मेरी, सच की मैं हुकार लिखूंगा। संस्कृति पर होते हैं जो रोज वो अत्याचार लिखूंगा। वो भारत माँ की जय कहने में जिनका मुंह सिल जाता है, ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। ऐसे नमक हरामों को मैं देशद्रोही गद्दार लिखूंगा। 4 पंक्तियां और आज की युवा पीढ़ी से निवेदित करता हूँ। स्वागत है। जब हम चाहते हैं तरक्की करना तो किस प्रकार से हो सकती है तरक्की, तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जन्मभूमि की सेवा के बिना गुणगान नहीं होता, जन्मभूमि की सेवा के बिना गुणगान नहीं होता, और सिर्फ पैसा होने से ही कोई धनवान नहीं होता। और यूं तो लाखों तराने हैं गाने के लिए, मगर वंदे मातरम से बढ़कर कोई गान नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई गान नहीं होता। बहुत खूब। कुछ पंक्तियां वंदे मातरम की, वंदे मातरम क्यों पढ़ना चाहिए, तब कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि वंदे मातरम गाएं, वंदे मातरम गाएं और सबको सुनाए, देश की है एकता का गान वंदे मातरम। जननी से बड़ी जन्मभूमि है, सदा से ही ये बात हम सबको सिखाए वंदे मातरम। जब भी पड़ा है रक्त ठंडा मेरे वीरों का, तो वीरों के रक्त को उबाले वंदे मातरम। जब भी पड़ा है रक्त ठंडा मेरे वीरों का, तो वीरों के रक्त को उबाले वंदे मातरम। निर्बल को भी बल देता है सदा से ही, ये कायर को भी वीर बना दे वंदे मातरम। कायर को भी वीर बना दे वंदे मातरम। शिवा की शान और प्रताप का मान, और रानी लक्ष्मीबाई की जान वंदे मातरम। कृष्ण की प्यारी धरा जन्म यहीं पे लिया, राम जी के मन में बसा है वंदे मातरम। तो हम भी तो राम जी की वीर संतान है, तो हम भी तो राम जी की वीर संतान है, तो हम सब के तन मन में वंदे मातरम। देश भक्ति की लो जलती रहे सदा, सब लोग मिलकर बोलो वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ पंक्तियां आज जो हम गणतंत्र मना पा रहे हैं, तो किन वीरों के कारण आदिकाल से हमारे देश में बहुत वीर हुए। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि किस प्रकार के वीर हुए हैं। कि मुंड कटते धड़ लड़ते थे, मुंड कटते धड़ लड़ते थे, प्राणों का सौदा करते थे, वो सूरज से आंख मिलाते थे, महासागर को पी जाते थे,
बहती रक्त की नदियां थी, मिट चुकी यहाँ कई सदियां थी, प्राणों का ना था मोह उन्हें, जहाँ विजय हो पत्थे चुने, कर में लेकर चले धनुष बाण, करने दुष्टों का संधान, लेकर चले गीता का ज्ञान, चौओर गूंजे बस एक गान, वीरों की धरती हिंदुस्तान, वीरों की वीरों की धरती हिंदुस्तान। ये हमारा गौरव था। और आज भी अगर कोई हमारे जो भी देश के दुश्मन है, कुछ पंक्तियां वीरों की ओर से समर्पित करता हूं। स्वागत। कि सज्जित तीरों तलवारों से, वाह, सज्जित तीरों तलवारों से और वीर चले मतवालों से, शत्रु का मस्तक आंखों में, वीर ढले लोह के सांचों में, घनघोर यहाँ पर रण होगा, शत्रु का अब मर्दन होगा, फिर समर वही दोहराएगा, हर कौरव मारा जाएगा। समर वही दोहराएगा, हर कौरव मारा जाएगा। और कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं। आज कहीं ना कहीं जो देश के प्रति समस्याएं हैं, देश पर जब आघात होते हैं तो क्यों होती, कहीं ना कहीं जब हम अहिंसा को ज्यादा अपना लेते हैं तब ये समस्या होती। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि शस्त्र अगर जो छोड़ दिए तो कुत्ते भी ललकारेंगे। वाह, शस्त्र अगर जो छोड़ दिए तो कुत्ते भी ललकारेंगे, और इसी तरह से सौ गीदड़ फिर शेरों को मारेंगे। वो वक्त अब है आन पड़ा, तुमको तांडव करना होगा, और देशद्रोही अब जितने हैं सबका वध करना होगा। देशद्रोही अब जितने हैं सबका वध करना होगा। और अंतिम 4 पंक्तियां अपनी ओर से पढ़ता हूं, और हर उस देश के दुश्मन को युवाओं की ओर से चुनौती देते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि जज्बाए अलग जगाएगा कौन, जज्बाए अलग जगाएगा कौन, और अगर हम चुप रहे तो सबक सिखाएगा कौन। और जब कूद ही पड़े हैं जंग में तो, अरे जब कूद ही पड़े हैं जंग में तो, देख लेंगे सामने आएगा कौन। तो दोस्तों, ये थे राहुल बजरंगी जी। उन्होंने आपको अपनी कविताओं से ओतप्रोत किया, आप में जोश भरा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा? पंडित महेंद्र मधुर जी से लेकर आयुषी भंडारी जी तक और राहुल बजरंगी जी तक सबका कविता पाठ आप तक पहुंचा। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा क्या आपको कैसा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि क्या है देश, किस देश में रहते हैं हम, कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है, कि मुंड कटे और रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। खुददारी से जीना केवल हिंदुस्तान सिखाता है। यहाँ राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है। घास की रोटी खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। हे राष्ट्र सुरक्षित, हे राष्ट्र सुरक्षित जो भालों की नोकों से कहते हैं, इस मिट्टी के कणकण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। इस मिट्टी के कणकण में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं जल्द किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।